नाजरीन, चंगेज़ खान अपनी ज़िंदगी में हिंदुस्तान पर कब्ज़े की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद उनका बेटा चुगताई खान खाकान उन्होंने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। जब उन्होंने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया तो उस वक्त हिंदुस्तान पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी परेशान हो गया, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही हैरत अंगेज फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि मैं किसी भी तरह मंगोलों को हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं करने दूंगा। हालांकि उस वक्त उसकी फौज कई महाजों पर पहले ही दुश्मनों के खिलाफ लड़ रही थी, यानी उसकी फौज उस वक्त बहुत कम थी। लेकिन उस मर्द मुजाहिद ने मंगोलों का हिंदुस्तान पर कब्जा करने से मंगोलों को कैसे रोका, ये बहुत यानी कि अजीम एक दास्तान है। क्योंकि मंगोल जिन्होंने आधी दुनिया को फतह किया, एक ऐसी जुल्मत की एक ऐसी आंधी थे जो खोपड़ियों के मीनार बनाते थे और कत्लेआम करते थे, यानी कि वो पूरी ज़मीन पर छाने के ख्वाब देख रहे थे। तो नाज़रीन, जब उन्होंने हिंदुस्तान पर चुगताई खान ने पूरी अपनी यानी कि ताकत से हमला किया, तो उस वक्त सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने फैसला किया कि हिंदुस्तान के जितने भी उनके पास हाथी थे उसने इकट्ठे किए, और फिर हाथी के जितने भी यानी कि उसके ट्रेनर थे उन सबको चंद ही दिनों में ट्रेन करके हाथियों को एक मैदान में खड़ा कर दिया। उनकी ख्वाहिश थी कि जैसे ही मंगोल आए, क्योंकि मंगोल उस दौर में दो कुहानों वाले ऊँटों पर लड़ते थे, उनकी सवारी घोड़ों से ज़्यादा दो कुहानों वाले ऊँट थे, जो ये रशिया की रियासतों में आज भी पाए जाते हैं, मंगोलिया तक पाए जाते हैं, बल्कि वाइट ऊँट ये इन इलाकों में पाए जाते हैं। तो नाज़रीन, जब वो पेशावर पर हमला आवर हुए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर ज़मीन हमवार नहीं है, तो यहाँ पर ये उनको सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रोक नहीं सका। लिहाजा इन्होंने फैसला किया कि इसको मैदानों में हम मात देंगे। तो इन्होंने एक ऐसी सरजमीन को चुना, यानी आज लाहौर के साथ जो इलाका यानी कसूर का इलाका है, वहाँ पे रावी और सतलुज के दरमियान का इलाका, ताकि मंगोलों को उस ज़मीन पर उस सरजमीन पर फंसाया जा सके, ना वो इधर से निकल सके ना उस दरिया से आगे पार जा सके। तो नाजरीन, उन्होंने वहाँ से अपने हाथी अपनी सारी फौज निकाली और उसे कसूर के साथ आके यहीं पर आके यानी कि इस जगह पर आके उन्होंने पड़ाव किया। तो मंगोल वहाँ से आंधी की तरह फतवाहत करते हुए जब यहाँ तक पहुँचे तो पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि वो ऊँटों पर थे, जब वो ऊँटों पर थे उन्होंने आके हमला किया। तो उन्होंने जब देखा कि ये इतनी ज़्यादा तादाद में उनको एक हैबतनाक जानवर नज़र आया और ऊंचा यानी हाथी, तो वो वहीं से ही यानी कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के जो यानी कि सिपाही थे वो तीर बरसाते थे, क्योंकि ऊंट हाथी से ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, वो नीचे थे वो ऊपर थे। तो नाजरीन, उनकी हैबत उनका खौफ हाथियों की वजह से यानी वो बदक गए, ऊंट पीछे हट गए, ऊंट पीछे दौड़े, जिसकी वजह से वो सारी फौज कुचली गई। मंगोलों की फौज का इतना बड़ा नुकसान कहीं तारीख में, हिंदुस्तान में या असफान में, उन्होंने ईरान में हमला किया, शाम पर हमला किया, दमश्क में हमला किया, यानी कि वो इराक बगदाद तक पहुँचे, इतनी बड़ा नुकसान कहीं पर नहीं हुआ जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी सारी फौज को तहस नहस करके रख दिया था। और उसकी वजह वो बदहवास भी हो गए थे, उनके ऊँट भी मारे गए थे, उनके फौजी भी मारे गए थे, और हिंदुस्तान पर उनके कब्ज़े का जो ख्वाब था वो न सिर्फ टूट गया बल्कि चिकना चूर हो गया। और इसी वजह से मंगोल हिंदुस्तान में ठहर ना सके। और इसी ख्वाहिश को फिर उन्हीं के ख़ानदान, मंगोलों के ख़ानदान से अमीर तैमूर, हलाकू ख़ान बाद में यानी यहीं से गुज़रे, उन्होंने भी तबाही मचाई। लेकिन हम मंगोल
ہندوستان پر سلطان علاؤالدین خلجی کی وجہ سے قبضہ نہیں کر سکے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی حکمت عملی، ایک ایسی اس سے ان کو ہرایا کہ وہ اس پر ہندوستان میں دوبارہ یعنی قبضہ کرنے کی ان میں، کیونکہ بلکہ وہ اس وقت جب آئے تھے تو وہ کیونکہ چنگیز خان کا بیٹا چغتائی خان اور اس کے جتنے بھی ایون کے پوتے، ان کے سارے عظیم سپہ سالار اس جنگ میں شامل تھے، ان کی خواہش تھی کہ ہندوستان پر قبضہ کیا جا سکے، لیکن علاؤالدین خلجی نے ایک حکمت عملی، بلکہ پہلے انہوں نے پشاور پر پڑاؤ کیا، پشاور پہ اس نے دیکھا کہ ہم روک نہیں سکیں گے، اور پھر وہ پیچھے ہٹ گئے، بلکہ پسپا ہوئے، انہوں نے ان کو آگے آنے کا موقع دیا، پشاور سمیت کئی علاقوں پر منگولوں نے تباہی بھی کی اور قابض ہوتے ہوئے آگے آ گئے۔ تو قصور کی سرزمین پر آ کر یعنی یہ لاہور اور قصور کا درمیانی علاقہ، ستلج اور اس کا اپنا راوی کے درمیان جو بیٹھا ہے، اسی میں ہی ان کو عبرتناک شکست ہوئی، منگولوں کی فوج ماری گئی، بلکہ بہت کم ہی فرار ہوئے تھے۔ تو اسی ناظرین سرزمین پہ منگولوں کو سب سے بڑی شکست کوئی اور فاتح نہیں دے سکا۔ جلال الدین خوارزم شاہ نے شکست دی تھی، لیکن وہ اتنی بڑی شکست نہیں تھی۔ ناظرین اسی بدولت ہندوستان پر منگول قابض نہیں ہو سکے تھے، وگرنہ منگولوں نے آدھی دنیا تک تباہی مچائی تھی۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔